दोस्तों, पेट में गंदगी जमने से विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आपको कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आंतों को साफ करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों आपको फाइबर से भरपूर इन फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। मित्रों, ऐसा कहा जाता है और ऐसा रिजल्ट मिलता है, अधिकतर बीमारियों की शुरुआत पेट खराब होने से होती है। यह बात काफी हद तक सच भी है। मित्रों, वास्तव में आप क्या खाते पीते हैं वो आपकी आंतों से होकर ही गुजरता है। अगर आपका पाचन तंत्र और आंतें ठीक से काम नहीं करेंगे तो दोस्तों शरीर की गंदगी को बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पेट में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं। लंबे समय तक आंतों के कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट या खराबी या फिर इनमें गंदे पदार्थ जमने से आपको कब्ज, पेट का फूलना, बदहजमी, एसिडिटी, बवासीर, गैस का बनना, अपच और यहाँ तक कि आंतों का कैंसर जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। खाद्य पदार्थों को बेहतर तरीके से पचाने और उनके पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने के लिए आंतों को साफ व मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे ही फलों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप खाली पेट खाने से आंतों को साफ करने में मदद मिल सकती है। आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन से फल हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में हमें लेना है। दोस्तों सबसे पहला फल जो है वो है सेब। सेब में घुलनशील फाइबर और पानी का बढ़िया स्रोत है और यह दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों ये हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करने और आंतों में जमी गंदगी को बाहर करने में मदद करता है। दोस्तों यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी रेट को भी बढ़ाता है, जिससे दोस्तों मल आंतों से आसानी से पास हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन्स और विटामिन भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर को मजबूती देता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों रोज सुबह एक सेब हमें खाली पेट जरूर खाना चाहिए, जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम है। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद, यानी जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे आपको कुछ नहीं खाना है। तो दोस्तों जब सेब का सीजन हो, इस सीजन में हमें सेब जरूर खाना चाहिए। हमें फलों का सेवन सीजन वाइज करना चाहिए। दोस्तों जब हम सीजन वाइज फलों का सेवन करते हैं तो उस समय हमें फल सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं और इनमें स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। दूसरा फल है दोस्तों आंवला। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आंवले में एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण और एक प्रकार का कहा जाए तो आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। दोस्तों अब जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने आंतों की साफ सफाई करना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं और लीवर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो रोज सुबह 2 आंवला ऐसे खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। अगर आप खाली पेट कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो दिन में कभी भी आप 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। अगर खाली पेट आप आंवले का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों आंवले खाने के 1 घंटे पहले और आंवले खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। आंवले की आप चटनी भी ले सकते हैं, मुरब्बा भी ले सकते हैं और इसका अचार बना के भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ताजा आंवला हमें रोज जरूर खाना चाहिए। दूसरी चीज है, तीसरा जो फल है दोस्तों नाशपाती। नाशपाती का इस समय बारिश के समय में आती है और 3-4 महीने हमें नाशपाती मिलती है। दोस्तों साल भर में एक ही बार नाशपाती आती है और नाशपाती में सभी प्रकार के
पोषक तत्व पाए जाते हैं। जितने दोस्तों गुणकारी आपका वो सेब है, उतना ही गुणकारी आपकी ये नाशपाती है। इसमें दोस्तों प्रोटीन से विटामिन सब कुछ पाया जाता है। तो दोस्तों नाशपाती हमें मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। एक दिन में कितनी नाशपाती लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम नाशपाती लेना चाहिए। नाशपाती या कोई भी फल हमें दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। बस ये अपना ध्यान देना है, जब भी नाशपाती खाना और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। नाशपाती खाने के घंटे पहले और नाशपाती खाने के 2 घंटे बाद तक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों एवोकाडो। दोस्तों इस फल में एंटीऑक्सीडेंट और ग्लूटामिज़ोन पाए जाते हैं, जो आंत की दीवार को कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। इसके अलावा यह दोस्तों फाइबर का बढ़िया स्रोत है और यही वजह है कि आंतों की गंदगी और विषाक्त को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों एवोकाडो का भी सेवन आप अपने स्वाद के अनुसार डेली रूटीन में कर सकते हैं। इन्हें भी दोस्तों हमें दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। अगला है दोस्तों स्ट्रॉबेरी। दोस्तों स्ट्रॉबेरी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। यह फल आंतों को स्वस्थ बैक्टीरिया बनाने में मदद करता है। फाइबर स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों कब्ज को दूर करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अधिक फाइबर वाला यह फल कब्ज और पाचन तंत्र से संबंधित अन्य समस्याओं के इलाज में भी मदद करता है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी भी हमें, जब स्ट्रॉबेरी का सीजन हो उस सीजन में भी हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे हमने कहा कोई भी फल खाने के पहले और बाद में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी वही सावधानी बरतना है। अगला है दोस्तों केला। केला फाइबर का एक बढ़िया स्रोत है। इसके अलावा दोस्तों इसमें पोटेशियम, विटामिन, फोलेट जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह फल आंतों में जमे गंदगी को बाहर निकालने का लाजवाब तरीका है। दस्त, कब्ज, गैस जैसी पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं से भी ये राहत पाने के लिए पके हुए केले का सेवन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों केला खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। मार्केट में इस समय जो केला आ रहा है वो दोस्तों किससे पकाया जा रहा है? वो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जा रहा है। कैल्शियम कार्बाइड एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों बहुत ही नुकसानदेह है। तो आपको मार्केट में जो पीला-पीला केला दिखता है दोस्तों, पेड़ का पका नहीं है, इसी कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। कैल्शियम कार्बाइड एक घोल आता है, इसे पानी में घोल दिया जाता है और उसी में केले को डुबो के निकाल दिया जाता है। यह केला 24 घंटे के अंदर ऐसे पीला-पीला देखने में पक जाता है, लेकिन अंदर से नहीं पकता है। ये केला जब आप घर पे ला के रख दीजिए, 3 से 4 दिन में ये केला सड़ जाएगा। तो दोस्तों इस केले को कभी मत खरीदना। एकदम पीला केला जो दिखे उसे कभी मत लेना। तो दोस्तों केला फिर कौन सा लें? दोस्तों आप कच्चा केला मार्केट से खरीद के लाइए और इसे प्लास्टिक की बोरी में रख करके मुंह बंद करके आप किसी कमरे में रख दीजिए। 3 से 4 दिन में यह केला पक जाएगा और यह केला कभी नहीं सड़ेगा। 1 महीने तक ऐसे रखे रहेंगे तो भी ये नहीं सड़ेगा। ये केला बहुत ही मीठा होता है, इसी केले का सेवन करना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए? एक दिन में हमें छोटे बड़ा केला साइज के ऊपर डिपेंड करता है, 3 से 4 केला आप ले सकते हैं अगर बड़ा केला है, नहीं तो 4 से 5 केला आप ले सकते हैं, छोटा केला है। तो एक दिन में अगर वजन की बात करें तो 250 से 300 ग्राम केले का सेवन हमें करना चाहिए। केला जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा। केला खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। केला खाने के बाद भी दोस्तों हमें पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों 2 फल एक साथ नहीं लेना चाहिए। 2 फल का मतलब खट्टा और मीठा फल मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। जब भी आप फल खाएँ या तो खट्टा फल खाएँ या तो फिर मीठा फल खाएँ, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अगला फल है दोस्तों वो है पपीता। पपीता दोस्तों मार्केट में कई तरह के मिलते हैं। आप देखते होंगे पपीता खूब बड़ा-बड़ा मिलता है, हाइब्रिड पपीता, और ये दोस्तों स्टोर किया हुआ पपीता होता है। इसे खाने से बचना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल या सब्जी के न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो पपीता अगर आपको देसी मिल जाए तो दोस्तों सबसे बेस्ट है।
और पका हुआ, ये जो मार्केट में मिलता है देखते हैं उस पे काले काले दाग दाग धब्बे पड़े रहते हैं, पेपर में लपेट के बड़ा बड़ा स्टोर किया हुआ होता है, इससे बचना चाहिए। तो हमें पपीता भी खाना चाहिए। दोस्तों पपीते में मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों पपीता हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है। कुछ लोग दोस्तों पपीता खाने के साथ का खाते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। जब भी पपीता खाना खाने में दोस्तों और पपीता खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। पपीते को भी दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। एक दिन में 250 ग्राम से आप 200 ग्राम पपीता खा सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो गैस कब्ज एसिडिटी आपको बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये फल थे जो आप अगर खाते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।